तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। बृहस्पतिवार गुरुवार को भगवान बृहस्पति की पूजा की जाती है। इस दिन व्रत रखने से धन, विद्या, सुख, समृद्धि और मान सम्मान की प्राप्ति होती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करने, पीले फल, मिठाइयों का भोग लगाने तथा बृहस्पति देव की कथा सुनने से विशेष फल मिलता है। यह कथा अत्यंत प्रसिद्ध और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में दो बहनें रहती थी, एक बड़ी बहन और एक छोटी बहन। बड़ी बहन धनवान थी, लेकिन छोटी बहन गरीब थी। छोटी बहन के पास अपार धन संपत्ति, लेकिन बड़ी बहन ही स्वार्थी और घमंडी थी। दूसरी ओर छोटी बहन अत्यंत धार्मिक और दयालु थी, परंतु उसकी गरीबी ने उसे बहुत कष्ट दिए थे। छोटी बहन अपने पति के साथ एक छोटे से झोपड़े में रहती थी। उसके पास ना तो अच्छा भोजन था, ना ही पहनने के लिए अच्छे वस्त्र, लेकिन फिर भी वह सच्चे मन से भगवान बृहस्पति की पूजा करती थी और गुरुवार का व्रत रखती थी। छोटी बहन को अपनी धन संपत्ति पे बहुत घमंड था। वह छोटी बहन को तिरस्कार की दृष्टि से देखती थी और उसका मजाक उड़ाती थी। जब भी छोटी बहन उसके घर जाती तो वह उसे खाली हाथ लौटा देती। बड़ी बहन को गुरुवार के व्रत और पूजा में कोई विश्वास नहीं था। वह इस दिन बाल धोती, घर में झाड़ू पोछा लगवाती और पीले रंग के वस्त्र भी नहीं धारण करती थी। छोटी बहन को जब भी भोजन की आवश्यकता होती, वह भगवान बृहस्पति से प्रार्थना करती। एक दिन जब वह बहुत दुखी थी, तब एक साधु भिक्षा मांगने आए। छोटी बहन ने अपनी भक्ति और श्रद्धा जो भी घर में था उसे साधु को दे दिया। साधु ने उसकी सेवा और श्रद्धा देखकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बेटी, तू सच्चे मन से गुरुवार का व्रत रखती है, इसलिए भगवान बृहस्पति तुझसे बहुत प्रसन्न है। तुम्हारे सारे दुख वो दूर कर देंगे। कुछ दिनों बाद जब छोटी बहन बहुत परेशान थी, तब अचानक एक दिन भगवान बृहस्पति स्वयं साधु का रूप धारण कर उसके घर पहुंचे। उन्होंने उसे एक सोने का सूप यानी छलनी दिया और कहा, बेटी, इस सूप से जो भी अनाज छानोगी वह कभी समाप्त नहीं होगा। इसे अपने घर में संभाल कर रखना और गुरुवार का व्रत जारी रखना। छोटी बहन ने ये खुशी खुशी वह सूप स्वीकार कर लिया। जब उसने उसमें अनाज छाना तो देखा कि अनाज बढ़ता ही जा रहा है। अब उसके घर में कभी भी अनाज की कमी नहीं रही। धीरे धीरे उसके पास धन संपत्ति भी बढ़ने लगी। वह और उसका पति खुशहाल जीवन बिताने लगा। जब बड़ी बहन ने यह सुना कि उसकी गरीब बहन अब धनी हो गई है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि आखिर यह चमत्कार कैसे हो सकता है। वह छोटी बहन के घर आई और उसने सोने के सूप के बारे में पूछा। छोटी बहन ने उसे सारी बातें बता दी। यह सुनकर बड़ी बहन ने सोचा, यदि मेरी बहन को यह वरदान मिल सकता है तो यह वरदान मैं भी चाहती हूँ। बड़ी बहन ने भी गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया, लेकिन उसका मन शुद्ध नहीं था। वह दिखावे के लिए पूजा करती, गुरुवार को बाल धोती, घर में झाड़ू पोछा लगवाती और पीले वस्त्र पहनने से बचती थी। एक दिन भगवान बृहस्पति ने साधु का रूप फिर से धारण किया और बड़ी बहन के घर पहुंचे। उन्होंने उससे एक सूप दिया, लेकिन यह कोई साधारण सूप नहीं था। बड़ी बहन ने खुशी खुशी ये सूप स्वीकार कर लिया। उसने सोचा कि अब वह भी धनी बन जाएगी, लेकिन जब उसने इस सूप से अनाज छाना तो चमत्कार की जगह उसके घर का सारा अनाज समाप्त होता चला गया। अब वह खुद गरीबी में आ गई। उसके घमंड और अहंकार ने उसे दंडित करवा दिया। अब बड़ी बहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रोती हुई छोटी बहन के पास गई और क्षमा मांगने लगी। छोटी बहन ने उसे सच्चे मन से गुरुवार व्रत रखने की सलाह दी। बड़ी बहन ने श्रद्धा के साथ गुरुवार का व्रत रखना शुरू किया। धीरे धीरे उसके जीवन में भी बदलाव आने लगे। उसके घर में भी सुख समृद्धि वापस लौट आई। जो भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ यह व्रत रखता है, उसके घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होती। बृहस्पतिवार व्रत करने से जीवन में आने वाली सभी परेशानियां समाप्त होती है। जिन लोगों को संतान की प्राप्ति में भी कठिनाइयां हो रही हो, उनके लिए भी यह व्रत फलदायी होता है। बृहस्पतिवार व्रत करने से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती है। यह व्रत करने वाले व्यक्ति के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। सोने के सूप देने वाली इस कथा से हमें सच्चे मन से भगवान की पूजा करने वालों को ही उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। अहंकार और स्वार्थ से भरा मनुष्य कभी भी भगवान की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता।
जो व्यक्ति इस व्रत को विधि पूर्वक करता है उसके जीवन में कभी कोई परेशानी नहीं आती। इसीलिए सभी को इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करना चाहिए। जय श्री विष्णु। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावाणी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।